नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बीएस टीवी और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। देश का सबसे साफ शहर कहलाने वाला इंदौर एक शर्मनाक घटना से दागदार हो गया। दिन दहाड़े ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर्स से सरेराम छेड़छाड़ होती है, वो भी उस शहर में जो अपने संस्कार और सुरक्षा के लिए जाना जाता है। इस घटना ने न सिर्फ इंदौर बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया है। सवाल यह है कि क्या खिलाड़ियों की सुरक्षा पर हमारा सिस्टम फेल हो गया है? एक रिपोर्ट आप देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। अतिथि देवो भव की भावना रखने वाले इस देश के दिल इंदौर में एक शर्मनाक घटना हुई। इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। दिन दहाड़े ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी का पीछा कर उसके साथ छेड़छाड़ की गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी अकील को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर प्रदेश की कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इंदौर में कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बावजूद अपराधियों में वर्दी का खौफ नजर नहीं आ रहा है। इस घटना को लेकर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही है। इन्होंने भी की है, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। मेरे को अभी आपने बताया, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, पर अगर ऐसा हुआ है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कीजिए। ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ी से छेड़छाड़, खिलाड़ियों की सुरक्षा पर उठे सवाल, कानून व्यवस्था पर कांग्रेस ने साधा निशाना, बीजेपी ने कहा इंदौर को बदनाम करने की साजिश, एनएसए के तहत कार्रवाई की तैयारी, आरोपी का जुलूस निकलेगा, अतिथि देवो भव की धरती पर शर्मनाक हरकत, आरोपी अकील गिरफ्तार, पुलिस पर उठे सवाल, क्या सिस्टम की लापरवाही से हुई घटना? अब इस घटना के पीछे साजिश की भी बात कही जा रही है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि इंदौर में हुई यह घटना बेहद दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी अकील को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी और उसका सार्वजनिक जुलूस भी निकाला जाएगा। शर्मा ने कहा कि इंदौर जो स्वच्छता और संस्कारों के लिए दुनिया में जाना जाता है, उसे बदनाम करने की कोशिश की गई है। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह घटना प्रदेश की कानून व्यवस्था की पोल खोलती है। इंदौर पूरे देश में साफ सफाई के लिए जाना जाता था, इंदौर की स्वच्छता और संस्कार के लिए जाना जाता था। आज इंदौर को बदनाम करने की साजिश अकील ने की है। इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, एनएसए की भी कार्रवाई इसके खिलाफ की जाएगी और जरूरी हुआ तो उसका सार्वजनिक जुलूस भी निकाला जाएगा। कानून का राज पूरे तरीके से मध्य प्रदेश में खत्म हो चुका है। हम ये बात लगातार कहते थे और आज ये प्रमाणित भी हो गया। और जिस तरीके से सरकार सो रही है, कोई कदम नहीं उठा रही है, वो ये बताता है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुका है। अब सवाल यही है, क्या इंदौर को बदनाम करने की साजिश रची गई है या फिर यह सिस्टम की लापरवाही का नतीजा है? कमिश्नर सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं और खिलाड़ियों की सुरक्षा के प्रोटोकॉल की भी जांच की जा रही है। मनोज राठौर, बीएस टीवी, भोपाल। तो देखिए, रिपोर्ट आपके सामने है। सवाल कई तरह के हैं, किसी प्रकार की साजिश है या फिर कुछ और। सियासत अपनी जगह है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ इस तरह की जो हरकत हुई है वो शर्मसार कर देने वाली। तीन खास मेहमानों को आपके साथ जोड़ते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। हिमानी सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, बहुत स्वागत है। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है। सुनील दत्त तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का स्वागत। शुरुआत करते हैं केसवानी जी आप ही से। सिर्फ ये बात बिना सियासत के कि भाई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ इस तरह की छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार हो गया है, अब उसको माकूल सजा मिलेगी, अदालत सजा सुनाएगी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है और ये कह रही है कि साहब इतने अच्छे और बेहतर शहर में कानून व्यवस्था लचर क्यों है? देखिए विवेक जी, जो इंदौर शहर स्वच्छता के लिए जाना जाता है, जो इंदौर शहर अतिथियों के स्वागत के लिए जाना जाता है, जो इंदौर एक दौर है अपने आप में, उस शहर में यह घटना निश्चित रूप से दिल को विचलित करने वाली घटना है। और इस घटना के निश्चित रूप से जो आदमी सामने आए हैं, तो जैसा रामेश्वर जी ने कहा कि कहीं कोई साजिश भी है,
निश्चित रूप से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपना काम किया। आपने देखा कि 5 थानों की पुलिस ने मिलकर कुछ घंटों में ही उस आरोपी और उस विकृत मानसिकता के व्यक्ति को पकड़ने का जो काम किया है वो निश्चित रूप से इंदौर पुलिस ने अपना काम किया। और निश्चित आपने जो अपनी रिपोर्ट में इस बात को जो बात आपने उठाने का काम किया है, क्योंकि BSTV जनता से जुड़ी हुई बातों को उठाने के लिए जाना जाता है, जनता की आवाज़ बना हुआ यह चैनल है, तो मुझे लगता है कि जिस बात की ओर आप इशारा कर रहे हैं कि उस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की सुरक्षा का जो प्रोटोकॉल था, उस प्रोटोकॉल में अगर कहीं त्रुटि है तो ये जांच के विषय है। आरोपी को गिरफ्त में ले लिया गया है, NSA की भी कार्रवाई कर रहे हैं, और जो सरकार की तरफ से, जो पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो ठोस से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो भविष्य में इस चीज़ की पुनरावृत्ति न हो, भविष्य में कोई ऐसे किसी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ खिलवाड़ न हो। निश्चित रूप से उसको दुरुस्त करने का काम हमारी सरकार कर रही है। हिमानी जी का रुख करते। हिमानी जी, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बीजेपी कह रही है कि न केवल जुलूस निकाला जाएगा बल्कि NSA कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी को लग रहा है कि इंदौर को बदनाम करने की यह कोई साजिश है। देखिए, जब हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह अच्छी तरह ना निभा पाए तो हमें कहीं से भी अगल बगल के रास्ते देखकर खंबे नोचने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। ये एक जिम्मेदार व्यक्ति के लक्षण नहीं है। दुर्गेश जी ने बोला कि किसी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ ना हो कांग्रेस, और मुझे लगता है विवेक जी आप भी इस बात से सहमत नहीं होंगे। मैं सुनना चाहती थी कि किसी भी महिला के साथ कभी ऐसा ना हो। ये तो अंतर्राष्ट्रीय फजीहत बन गई। तो यहाँ पर ये डिबेट के लिए हम बैठे हैं, न्यूज बन गई, पूरे दुनिया में हमारे शहर की बदनामी हो गई, हमारा मध्य प्रदेश बदनाम हो गया। तो डिबेट की नौबत आ गई। वरना आप ये सोचिए कि जो मध्य प्रदेश महिला अत्याचारों के मामले में नंबर 1 बना हुआ है, उसके लिए भी अगल बगल रास्ते देखते नजर आते हैं। आप कह रहे हैं कि कोई साजिश है, तो यहीं से राजनीति की शुरुआत होती है। आपने बहुत अच्छी बात कही थी शुरू में कि बिना राजनीति के हम सभी को यहाँ पर भारतवासी होने के नाते इस बात के लिए शर्मिंदा होना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी होने के नाते उन खिलाड़ियों से क्षमा याचना करनी चाहिए। और जो जिम्मेदार हैं, जितना जो जिम्मेदार है समाज के नाते आप और हम भी हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का संकल्प लेना चाहिए। लेकिन जिनके ऊपर सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वो लोग सिर्फ रास्ते देखने का काम कर रहे हैं, बहाने बनाने। अगर साजिश भी है तो वो किसकी जिम्मेदारी है? अगर विदेशी मेहमान हमारे यहाँ आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की हरकत होती है और आप सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाने के लिए या अपने बचने के रास्ते देखने के लिए सिर्फ साजिश का आरोप लगा दे, तो साजिश आपराधिक जो लोग रहते हैं, मान लीजिए हम कैलिफोर्निया गए, न्यू जर्सी गए, वहां पर कोई आपराधिक टाइप का व्यक्ति है, वो हम पर टिप्पणी कर दे, तो वहां की पुलिस भी तो वही काम करेगी जो इंदौर पुलिस ने किया। CCTV फुटेज खंगाले, अरेस्ट कर लिया उसको। पहली बात तो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश में, इंदौर में ऐसा माहौल होना चाहिए था। पहली ही कड़ी में हम फेल है कि हम महिला अत्याचारों के मामले में पहले से ही नंबर 1 है। तो कोई अपराधी किस्म के लोग मतलब खुलेआम घूम रहे हैं, वो लोग रोज हरकतें कर रहे हैं, जिनमें 3 बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, छेड़खानी, शोषण, मारपीट, इन सबको तो आप अलग रख दीजिए। तो भी क्या ये सरकार की जवाबदारी नहीं थी कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अगर सड़क पर हैं, घूमने जा रहे हैं या कोई, तो उनको पूरी तरह सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए? क्या वो NCRB के जो उनकी सरकार द्वारा जो पेश किए हुए आंकड़े हैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखते कि महिला अत्याचार, महिलाएं मध्य प्रदेश में सुरक्षित नहीं है? तो हमको कम से कम थोड़े देर के लिए विदेशी महिलाओं को तो सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, मेरा यह मानना है कि प्रदेश की सभी महिलाएं सुरक्षित रहनी चाहिए, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मेहमान ही नहीं। सुनील जी का रुख करते। सुनील जी, पूरे मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि यह किसी तरह की साजिश होगी? हम लोग अतिथि देवो भव कहने वाले लोग हैं, ठीक है, दागदार छवि कई बार आती है, लेकिन वो मुश्किल से 0.1% होती है। पर वाकई में हिंदुस्तान में अगर कोई विदेशी रास्ता भूल जाता है तो ऑटो वाले मात्र 50 रुपये 80 रुपये में उनको सही जगह पहुंचा देते हैं। हाँ, अकील ने जो किया वो गलत है, कानून अपना काम करेगा, अच्छी सजा तो दे कि बाकी कोई इस तरह की अगर हरकत करने वाला हो तो उसे एक बेहतर नज़ीर पेश की जाए। सुनील जी। निश्चित तौर पर विवेक जी, ये जो घटना घटी है
विकृत मानसिकता के लोग अकील की जगह सुनील भी हो सकता है। बिल्कुल। उसको धर्म के नजरिए से ना देखते हुए राजनीतिक इसको विमर्श इस रूप में ना बनाएं जी जी कि ये दलगत राजनीति का एक हिस्सा बने। नहीं, बेहतर मुझे लगता है बात। कि ये सुरक्षा में चूक का बहुत बड़ा उदाहरण है जी, सुरक्षा में चूक का बहुत बड़ा मामला है जी। जिसको हमें खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय इवेंट कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं है। आईसीसी महिला विश्व कप के मैच हो रहे हैं और वैसे भी तो हमें मध्य प्रदेश में मेजबानी मिल कहाँ रही मैचों की, और इसकी जो दाग है, इस दाग को धोलने में अब कितने साल लगेंगे जी। आईसीसी हम पर फिर से बैन ना लगा दे कहीं। हाँ। हालांकि बीसीसीआई कड़े कदम उठा रही, लेकिन मुझे लगता है कि दुर्गेश जी और हेमानी जी दोनों को भी ये चाहिए कि इसको दलगत भावनाओं से अलग हटकर मध्य प्रदेश के समग्र रूप में देखें। और इसमें सुरक्षा में चूक है, पुलिस की इंटेलिजेंस की चूक है। और एक और बात जो कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा, मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट टारगेट बन रहा है। आपने देखा परसों ही करौंद से एक ISIS के मॉड्यूल को उठाया है दिल्ली ATS ने, करौंद भोपाल से, राजधानी से। तो इससे ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस पर एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जब इतने बड़े स्तर के खिलाड़ी घूम रहे हैं तो आपको उनके आसपास रहना चाहिए। और सुनील जी, मैं बेहद चौंकाने वाली बात कहूं, जब BSTV की टीम उस मोहल्ले में पहुंची थी और अगल बगल के लोगों से बातचीत की थी तो लोगों ने ये कहा था कि नहीं साहब, वो तो आतंकवादी जैसा ना उसकी एक्टिविटी थी, ना उससे मिलने वाले लोग इस तरह के थे, वो तो बिल्कुल नॉर्मल जैसे सिटीजन रहते, बिल्कुल वैसा रहता था। स्लीपर सेल काम कर रहा है ना विवेक जी, पूरा जी, ये जो मॉड्यूल है जी, ISIS का जो मॉड्यूल आपने देखा है पूरे देश भर में जो चल रहा है जी, इसके पहले भी हमारा जो प्रदेश है वो सिमी के आतंकियों का नेटवर्क रहा। दोनों चीजें हो सकती हैं, साजिश भी हो सकती है या साजिश ना हो। ये विकृति जो है मनोविकार का एक रोगी हो सकता है, लेकिन तो भी क्या हम ऐसे कह के इसको छोड़ सकते हैं? सुरक्षा में चूक हुई और इस चूक में जितने शामिल थे, जो लोग थे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को अपने इस कदम से दिखाना चाहिए कि हाँ, हमने स्वीकार किया सुरक्षा में चूक और हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, दुर्गेश जी का रुख करते हैं। दुर्गेश जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी प्रकार का इंटेलिजेंस फेल्यूर हुआ है? और ख़ास तौर से जो महिला खिलाड़ी हैं, अगर ये कहीं मार्केट जा रही थी तो बाकायदा इसका एक टूर प्लान रहता है, ऑन पेपर होता है, सर्कुलर तक पुलिस वालों के बाकायदा बता दिए जाते हैं कि भाई फला जगह पर इतनी देर तक महिला खिलाड़ी रहेंगी, और ये ओरल मतलब सूचित कर दिया जाता है, वायरलेस कर दिया जाता है। तो फिर भी इसके बावजूद भी सिक्योरिटी ब्रीच होता है। देखिए विवेक जी, मैंने बैठते से ही इस विषय में मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाह रहा था जी। पर हिमानी जी ने जो राजनीतिक बातें की हैं मैं उनका जवाब दूंगा। पहले आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। जी। सुरक्षा का जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल में कहीं चूक हुई है, वो निश्चित रूप से जांच का विषय है। उस किसके तहत कैसा क्या प्रोटोकॉल दिया जा रहा था, प्रोटोकॉल में क्या उसके वो थे, अगर कहीं पे चूक हुई है, क्योंकि घटना घटित हुई है, एक आदमी ने साजिशन किसी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ ये सब चीजें करने का काम किया, तो कहीं ना कहीं इस चीज को जांच के विषय में आके हम इस चीज से हमने, आप ये बताइए, हमने त्वरित कार्रवाई करने का काम किया नहीं किया? हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता साथी राजनीतिक बातें कर रही है, वो NCRB के आंकड़ों की बात कर रही हैं। तो NCRB के आंकड़े ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश में कोई पीड़ित है तो उसको तुरंत सुनवाई की जाती है, तुरंत FIR दर्ज करने का काम हम करते हैं। अब ये राजनीति तो कर ही नहीं है, इनको बताना चाहिए कि इनकी प्रदेश में जहां पे सरकार है वहां पे ये कानून व्यवस्था क्या कर रही है। ये सिर्फ कांग्रेस के लोग सोची समझी साजिश के तहत मध्य प्रदेश को कैसे बदनाम किया जाए, मध्य प्रदेश को कैसे कैसे कम दिखाने का काम किया जाए, यह इनका वो है। और विवेक जी, आरोप हम पर कौन लगा रहा है? जो अपनी विधायकों के साथ अपने विधायकों में रस और चाशनी ढूंढने का काम करते हैं, जो आइटम टंच माल कहकर संबोधित करते हैं सांसदों को, वो हमें ये पाठ पढ़ाने का काम कर रहे हैं। हिमानी जी, ये पाठ मत पढ़ाइए आप, हम आपसे कोई सर्टिफिकेट लेने नहीं देते। आप एक अच्छा विपक्ष नहीं हो सकते हो तो कम से कम प्रदेश की बदनामी आपको नहीं करना चाहिए। हम तो महिला सशक्तिकरण के पक्षधर हो गए। आप हमारी योजनाएं देखिए, हम उस योजनाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पर हमने बैठते से ही मैंने इस बात को कहा
कि ये राजनीति इशू नहीं है, राजनीति का विषय नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, तो आप उसमें भी राजनीति ढूंढने लग गई कि दुर्गेश जी ने सभी महिलाओं को देखा। अरे हम तो हर महिला के लिए करने का काम करते हैं। ये इस तरह की बातें न करिए। आप राहुल गांधी की पाठशाला के विद्यार्थी हैं, आपको सब बातें देर से समझ में आएंगी, जल्दी समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इस तरह से प्रदेश को बदनाम करने का काम मत करो आप। प्रदेश भली बात ही समझता है और हमने त्वरित कार्रवाई करने का काम किया है। कहीं जो चूक हुई है उसको भी हम सुलझाने का काम करेंगे। चलिए, बेहतर बात है। ठीक है, ठीक है हिमानी जी, हिमानी जी ज्यादा है, हम क्षमा चाहते हैं। हाँ ठीक है हिमानी जी, अब जब कार्रवाई हो चुकी है और ये भी जांचा जाएगा कि भाई ये जो व्यक्ति है जो आदतन अपराधी है, बाकायदा इसकी हिस्ट्री सामने आई है, ये आदतन अपराधी है, इस पर एनएसए कार्रवाई भी होनी चाहिए क्योंकि इसने ऐसा कृत्य किया है। मेरी बात को इस पे मत लीजिएगा कि मैं ये कहूँगा कि अगर इसने किसी इंदौर की हमारी बहन के साथ इस तरह का कृत्य किया होता तो वो कमतर घटना होती, तब भी हम आपको हमारे दर्शकों को बता रहे होते। लेकिन ये जो मानसिकता है इस पर भी तो चोट होनी चाहिए अगर हम थोड़ा सा सियासत को इधर रखें, क्योंकि आपका हमारा हम सबका अधिकार है कि हम निर्भय पूर्वक समाज में बाकायदा निर्भय पूर्वक विचरण कर सकें, फिर चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, राष्ट्रीय हो या राजकीय हो, कोई भी हो। विवेक जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि अगर ये आदतन अपराधी था तो फिर बहुत और बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हो गया कि एक आदतन अपराधी इस तरह से विदेशी मेहमानों के करीब पहुंच गया और इस तरह की हरकत कर दी। ये तो और बड़े फेलियर के रूप में देखना चाहिए। लेकिन विवेक, ये केसवानी जी चाहते हैं कि आपको तो इस टॉपिक पर डिबेट भी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि इससे बदनामी हो रही है मध्य प्रदेश की, हमें नहीं बोलना चाहिए। ये सब कुछ करवाएं पर कोई बोले नहीं उसके खिलाफ, नहीं तो बदनामी हो जाएगी। करवाने से बदनामी नहीं होती, बोलने से बदनामी होती है इन लोगों के अकॉर्डिंग। अब अगर बात करें कि ये था, पहली बात आपने भी बोला कि एक प्रोटोकॉल होता है, एक लिस्ट होती है, तो क्यों न खिलाड़ियों को बिना सुरक्षा के भेजा गया। दूसरी बार इस तरह के आदतन अपराधी सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं, इस तरह की हरकत कर रहे हैं। आप ये सोचिए, क्योंकि ये विदेशी खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ मामला था, उसने पूरे दिन में पता नहीं कितनी बेटियों के साथ ये सब कुछ किया होगा या रोज करता होगा। तो इन सब चीजों के लिए सरकार को गर्दन झुकाकर शर्मिंदगी होनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि मैं मानती हूं, मैंने पहली लाइन बोली थी कि समाज के नाते आपकी और मेरी भी जिम्मेदारी है। आप मेरे को बड़ा ही वो हो रहा है कि आप महिला होकर महिला की उसको समझना चाहिए, पर आप एक राजनीतिक विषय की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये राहुल गांधी की पार्टी की विद्यालय की नेता है। ये इनको देर से समझ में आएगा। मध्य प्रदेश को बदनाम करने की चैनल पर चलाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, ये इनका अधिकार है, ये इनको स्वतंत्रता दी हुई है। पर आप इस तरह की बातें करोगे, जनता इसको अच्छा नहीं मानती है। ठीक है हिमानी जी, आप क्या कर रही हैं? आप क्या कर रही हैं ये बताइए, आप क्या कर रही हैं? हो गया ये ऐसे कैसे बुलाते हो? चलिए ठीक है, जिनको शब्दों पे अमर्यादित शब्द चलिए बोलने की बातें रोक करते हैं चर्चा में, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ये लोग। सुनील जी को चर्चा में जोड़ते हैं ये कांग्रेस की शब्दावली है, और कांग्रेस की शब्दावली है। ठीक है दुर्गेश जी, मैं भी एक महिला हूँ, मुझे जवाब दीजिए, मैं खुद कैसे सड़कों पर जाऊँ? ठीक है हिमानी जी आऊंगा मैं आपके पास। चर्चा आगे बढ़ाते हैं और सुनील जी का रुख करते हैं। सुनील जी, बात सीधी है, आरोपी ने जो कृत्य किया अब उसको माकूल सजा मिलेगी। हम कई बार ये देखते हैं कि भारतीय जब ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में और कई ऐसी जगह पर हम नस्लीय टिप्पणी होती है, मारपीट होती है, तो वहाँ की पुलिस भी तो यही काम करती है ना जो आज इंदौर पुलिस ने किया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले, आरोपी को अरेस्ट कर लिया और उसकी खातिरदारी भी की है। वो तस्वीरें भी ऐसी हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर मौजूद है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, सिक्योरिटी ब्रीच था तो संबंधित अधिकारी को तत्काल प्रभाव से भाई उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और वो उच्च अधिकारियों का बाकायदा उनका चेक उनको करना चाहिए कि प्रोटोकॉल में किसी प्रकार की कोई ब्रीच तो नहीं हुई। पर ये जो कार्रवाई हुई है, एटलीस्ट हमें इस कार्रवाई तत्परता के साथ समय रहते हुए इस पर भी तो बात करनी होगी ना कि हम केवल कटघरे में खड़ा कर रखें पूरे टाइम। नहीं, मैंने जैसे विवेक जी आपको पहले बोला कि इस पूरे घटनाक्रम को सियासत के नजरिए से कतई नहीं देखना चाहिए।
वो अकील की जगह सुनील भी हो सकता था, जिस नहीं, वो कोई मानसिकता का वो व्यक्ति है। जी, और जी। ऐसे समाज में मनोवृत्ति के बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत तेजी से कार्रवाई हुई, शानदार कार्रवाई हुई, 6 घंटे के अंदर उसको ट्रेसअप करके और लॉकअप कर लिया गया। जी। लेकिन मैं उससे थोड़ी और आगे आपको विमर्श को ले जाना चाहूँगा। अभी आपको यदि ध्यान हो तो मध्य प्रदेश में श्रम कानूनों में बदलाव किया गया और ये कहा गया कि जो दुकानें हैं, जो अधिकृत शॉपिंग मॉल्स वगैरह हैं, जी। वो रात के 12 बजे और 2 बजे और 4 बजे तक भी खुल सकेंगे, जिसमें महिलाएं अपना काम कर सकें। तो क्या हम उस स्थिति के लिए तैयार हैं? ये इस तरीके की तैयारी हमें करनी पड़ेगी समाज को, यदि हमें उस लेवल पर लेके जाना है जहां हमें सबको सुरक्षा का आभास भी कराना है और स्वच्छंद विचरण भी कराना है, तो हमें उस तैयारी तक भी जाना पड़ेगा। निश्चित तौर पर जो आपने बात कही कि हमारे खिलाड़ी भी या हमारे लोग भी इस तरीके की नस्ली टिप्पणियों का और उन पर हुए हमलों के होते रहे हैं और वो अपने आप में एक विषय बनता है, लेकिन इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर ले जाने की कोशिश जो हो रही है, चाहे वो कोई पार्टी कर रही हो, वो बहुत मेरे हिसाब से अशोभनीय है और कलंकित करने वाली भी है। कार्रवाई हुई और जो अपराधी है उस पर कार्रवाई हो रही है और उस पर कार्रवाई होगी, ठीक है। लेकिन इसका जो महिमा मंडन किया जाएगा या इसको जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, वो मुझे लगता है वो उचित नहीं। ठीक है। हिमानी जी, आपको लगता है मध्य प्रदेश के, अगर मैं 4 बड़े शहरों की बात करूं, महानगरों की बात करूं, तो ये पूरी तरह से सेफ हैं? आप रात के 11 बजे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, यहाँ से कोई भी महिला अपने घर बहुत सुरक्षित आराम से पहुंच सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस तरह के आंकड़े वैसे हर समय पर आते रहते हैं। और विवेक जी, आप यकीन मानिएगा, मैं बिल्कुल दिल पे हाथ रखकर सच बोल रही हूँ कि धनतेरस के दिन मैं खुद इस तरह की एक घटना से रात के 9 बजे रूबरू हो चुकी हूँ। उसकी डिटेल में नहीं जाते हैं, तो कि जिन चीजों के लिए हमारे पास हाथ कंगन को आरसी किया, जो खुद इस तरह के उदाहरण हो, आप समझ सकते हैं कि मैं यहाँ चैनल पर बैठी हूँ तो इतनी दबंग भी हूँ और इतनी सक्षम भी हूँ कि इस तरह के लोगों से निपट सकती हूँ। पर आप क्या बात करेंगे कि क्या जो बच्चियां कोचिंग से लौट रही होती हैं, कॉलेज से लौट रही होती हैं, जिन्हें हर चीज का बहुत सोचना समझना पड़ता है कि अगर ज्यादा इस चीज का मुद्दा बनाया तो कहीं पढ़ाई ना रुकवा दी जाए, करियर ना रुकवा दिया जाए, नौकरी ना छुड़वा दी जाए, तो आप सोच सकते हैं। मुझे बिल्कुल, मैं आपसे सबसे पहली लाइन फिर से बोल रही हूँ, मैंने बोला था कि हम सबको ये भी जिम्मेदारी लेनी होगी कि हम कहीं अपने आसपास ऐसी चीजें होते हुए देखें तो हमको उसको अपने स्तर पर भी रोकना चाहिए। लेकिन इस बात को कहने के बाद जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आती है उसको जवाबदार बनाना पड़ेगा, और अगर वो अपनी जवाबदारियों से पीछा छुड़ाएंगे तो आप और हम लगातार इस तरह की डिबेट्स में बैठते रहेंगे, करते रहेंगे, शर्मिंदा होते रहेंगे। दूसरे प्रदेशों से, दूसरे देशों से हम अपनी तुलना कर अपने लिए जो हमने बड़े बड़े स्लोगन बनाकर रखे हैं, नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता अतिथि देवो भव, उन सबको कहीं ना कहीं झुटलाने का हम खुद भी काम करेंगे और उस अपराधी को संरक्षण देने का काम करेंगे कि विदेशों में भी हो जाता है, दूसरे प्रदेशों में भी हो जाता है। हम जहां रहते हैं, पहले हम अपना गायत्री परिवार का एक स्लोगन होता है कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, तो पहले शुरुआत हम अपने शहर से, अपने मध्य प्रदेश से करेंगे, फिर दूसरे प्रदेशों में जाकर दुर्गेश जी देखेंगे, अगर बीएसटीवी मध्य प्रदेश की डिबेट में है तो सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करेंगे। ठीक है, दुर्गेश जी का ही रुख करते हैं। दुर्गेश जी, अभी तक जो कार्रवाई हुई, आरोपी को पकड़ा गया और 5 से 6 घंटे के भीतर पकड़ा गया, ये सब कार्रवाई तो आप कहेंगे साहब बहुत बढ़िया है, संतुष्ट है, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा समीक्षा तो होनी ही चाहिए कि महानगर में हमारी बच्चियां, हमारी बहनें कितनी सेफ हैं। समय से इतर, फिर हम कहेंगे साहब रात का 10 बज रहा है तो भी हमारे अंदर इतना एक भाव तो होना चाहिए कि नहीं, अगर पुलिस मुस्तैद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए विवेक जी, निश्चित रूप से पुलिस ने जो कार्रवाई की, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, पुलिस ने त्वरित काम करने का काम किया और निश्चित ही ये जो घटना घटित हुई है तो प्रोटोकॉल में कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल में कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी की विद्यालय की नेता है, ये इस तरह से करते रहेंगे। वो भी सुन आप मत मानो उसको, बुरा मत मानो, आप बुरा मत मानो, वो ऐसे ही करेंगे, डिबेट को खराब करेंगे, प्रदेश को शर्मसार करेंगे और इनके जो नेता है रस चाशनी ढूंढने का काम करेंगे, आइटम और इस तरह के संबोधन करेंगे। ये कांग्रेस की शब्दावली है, ये इनका मूल
मूल कम से चरित्र कम है, एक पढ़े इनको लिखे करने विद्यालय की दीजिए। विद्यार्थी आज हूँ। आपने जो ये विषय रखा वो जनता से जुड़ा हुआ विषय था। ये इस तरह की अमर्यादित भाषा बोलेंगी क्योंकि कांग्रेस की शब्दावली ये, इनका संगठन सृजन यही कहता है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करो आप और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर करते रहो, ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते रहो। ये कांग्रेस की मूल चरित्र है ये, और ये हिमानी जी उसी चरित्र में रंगी हुई है। इनकी बात का बुरा मत मानिए। हम निश्चित रूप से जो हमने कार्रवाई की और जो आगे कार्रवाई करेंगे, चलिए ठीक है, बेहतर कार्रवाई हुई और कड़ी सजा भी कहीं ना कहीं इस आरोपी को दिलवाना चाहिए। चलिए, इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ शामिल हुए, धन्यवाद। आज की हमारी चर्चा का जो विषय था वो आप सभी दर्शकों के सामने था और हमारा सवाल सिर्फ और सिर्फ यही था, ये जो सुरक्षा और ये जो शर्मिंदगी हमें महसूस हो रही है, क्या ये कोई साजिश है? बहरहाल आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, यही इस वक्त प्रदेश का हर व्यक्ति चाह रहा होगा। लेकिन इस तरह के कृत्य करने वालों को कानून को भी अच्छा खासा सबक सिखाना चाहिए। एक डर ऐसे आरोपियों में, ऐसे अपराधियों में जरूर होना चाहिए मध्य प्रदेश पुलिस का। इस बात पर कहीं ना कहीं पुलिस को ध्यान देना होगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश से मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।